दोस्तों, 7 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण। कमाल की बात यह है कि ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और ये इस साल का एकमात्र ऐसा ग्रहण है जो भारत में नजर आएगा। साथ ही साथ 5 राशि वालों पर खूब लाभ भी देकर जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी यह समझिए कि चंद्र ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं होती, बल्कि इसका लोगों के मन, मस्तिष्क और जीवन पर सीधा गहरा असर होता है। और यह जो साल का दूसरा आखिरी चंद्र ग्रहण है, यह कुंभ राशि में और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगने जा रहा है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो कि भारत में नजर आएगा, जिसकी वजह से मेष से लेकर मीन राशि वालों तक इस चंद्र ग्रहण का गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। अब देखिए, चंद्र ग्रहण के दिन ग्रहों के सेनापति मंगल, शनि, सूर्य, राहु ये सब आमने सामने होंगे। तो ऐसे में भारतवर्ष की कुंडली में तुला राशि पर चंद्रमा, सूर्य, बुध और शुक्र की युक्ति बन रही है। और इसी के साथ शनि कुंभ राशि के पंचम और मिथुन राशि के नवम भाव पर मंगल की युक्ति विनाशकारी योग बना रही है। चंद्र ग्रहण का एक ऐसा योग बहुत ही अशुभ माना जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को इन अशुभ संकट से बचने के उपाय भी बताऊंगा। शनि और मंगल के आमने सामने होने से षडाष्टक योग, नीच राज भंग और प्रीत योग बन रहे हैं। तो ऐसे में चंद्र ग्रहण के दौरान लोगों को बहुत ही संभल कर रहने की सलाह दी जा रही है। चंद्र ग्रहण के समय मंगल और बृहस्पति जैसे प्रमुख ग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे। वक्रीय अवस्था से मतलब है कि उल्टे चाल में रहेंगे, यानी कि ज्योतिष शास्त्र में किसी ग्रह के वक्रीय होने का मतलब उसकी चाल उल्टी होना होता है। यानी कि इसमें आपको हर एक कार्य का उल्टा ही रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि गुरु मजबूत होता है, मंगल मजबूत होता है, तो व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है और ऐसा व्यक्ति हर एक कार्य क्षेत्र में उन्नति करता है। अब जानते हैं कि पूर्ण चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो देखिए, चंद्र ग्रहण के दौरान सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी चांद और सूर्य के बीच में आ जाता है। इस दौरान चांद धरती की छाया से पूरी तरीके से लुप्त हो जाता है। बिल्कुल इसे ही पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है। या फिर यह बोल सकते हैं कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के बिल्कुल सीध में होते हैं। और इस साल 2025 में यह जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, इसे ब्लड मून भी कहा जा रहा है। यानी कि इस दौरान चंद्रमा पूरी तरह से लाल रंग में दिखाई देगा। बात कर लेते हैं इस चंद्र ग्रहण के समय अवधि की और सूतक काल की। तो देखिए, भाद्रपद मास की पूर्णिमा पितृपक्ष के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है और दिन रहेगा रविवार का। तो रविवार की रात यानी कि 7 सितंबर की रात 9:68 से यह ग्रहण शुरू होगा और अगले दिन आधी रात यानी कि 1:26 तक लगेगा। इस चंद्र ग्रहण का जो पीक समय होगा वह होगा 11 बजे से देर रात 12:22 तक। इस दौरान चंद्रमा लाल रंग का दिखेगा, जिसकी वजह से आसमान में एक अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। और यह जो चंद्र ग्रहण है वह पूरे भारतवर्ष से साफ साफ देखने को रहेगा। तो ऐसे में जिस देश में चंद्र ग्रहण लगता है वहां पर सूतक काल भी मान्य होता है। इस ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले से लग जाएगा। सूतक ग्रहण के 9 घंटे पहले यानी कि 7 सितंबर को दोपहर 12:56 से शुरू होगा। इसलिए बड़े मंदिरों के कपाट इस दौरान बंद हो जाएंगे। यह ग्रहण भारत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, बेंगलुरु, गोवा आदि सभी जगहों से साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा। तो अगर आप इन इलाकों के आसपास रहते हैं तो आप सभी इस चंद्र ग्रहण के दर्शन साफ साफ रूप से कर सकते हैं। और चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कि इस चंद्र ग्रहण के दौरान कौन कौन सी बातों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। एक निवेदन है आप सभी से कि इस वीडियो को 5 से 7 मिनट का समय और लगेगा आपका, लेकिन पूरा देख लीजिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो आप ग्रहण के कुप्रभाव के लपेटे में आ जाएंगे। ग्रहण आपको भी अपना ग्रह बना सकता है। कहने का मतलब मेरा यह है कि आपकी जिंदगी को तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। साथ ही प्रकृति के सौंदर्य से प्रकृति की कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के उपाय करवाना ताकि आपको बार बार डॉक्टर के चक्कर न लगाने पड़े। इसलिए एक चीज आपसे कहना चाहूंगा
कि सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर रोज आपको बिल्कुल मुफ्त में आपके निजी जीवन से जुड़ी जो जानकारी है वो मिलती ही चली जाए। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप सभी को नमः शिवाय लिखना है, क्योंकि जो महादेव जी हैं वो ही आपको ग्रहों के कुप्रभाव से यहां पर बचाने वाले हैं। चंद्र ग्रहण में इस साल कुछ ऐसे घटक पैदा हो रहे हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि आपकी राशि पर इसका विपरीत प्रभाव देखने को मिले। तो सबसे पहले फटाफट से नमः शिवाय लिख दीजिए, क्योंकि कालों के महाकाल भगवान शिव ही हैं, वही आपको बचाएंगे। तो आइए जान लेते हैं कि कौन सी हैं वो बातें जिनका इस ग्रहण के दौरान हमें खास रूप से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज तो यह कि जब भी ग्रहण लगे तो इस दौरान हमें यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि ग्रहण का समय जो होता है वह एक तरीके से काल का योग कहा जाता है। तो इस दौरान हमें यात्रा करने से बचना चाहिए। ग्रहण के समय यात्रा करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु होने का खतरा होता है। और अगर मान लीजिए कि यात्रा करना बिल्कुल अनिवार्य है, आपको यात्रा इस दौरान करनी ही पड़ेगी, तो आपके जो भी इष्ट देव हैं उनका नाम जप स्मरण करते हुए ही आप यात्रा इस दौरान करेंगे। हो सके तो सूतक काल के दौरान भी आप घर पर ही रहें, घर से बाहर नहीं निकलें, और कोशिश कीजिएगा कि ग्रहण की रोशनी आपके घर के अंदर प्रवेश ना कर पाए। अर्थात आप ग्रहण से पहले ही अपने घर में घुस जाइए और घर से बाहर मत निकलिएगा, क्योंकि ग्रहण की जो रोशनी हमारे ऊपर पड़ती है उससे हमें बीमारियां भी लग सकती हैं। एक बात पर थोड़ा गौर कीजिएगा कि सूर्य ग्रहण की तरह ही चंद्र ग्रहण को भी हमें नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। आप में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो ग्रहण को नग्न आंखों से देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण को नग्न आंखों से देखने पर व्यक्ति की बर्बादी होती है, जीवन में तबाही आती है। तो इस बात का विशेष रूप से आप सभी ध्यान रखें। और ग्रहण में पहले और ग्रहण के बाद दोनों ही अवस्था में आपको स्नान अवश्य ही करना है। यानी कि एक तो ग्रहण से पहले आप स्नान कर लें, और उसके बाद जैसे ही ग्रहण समाप्त हो उसके तुरंत बाद भी सबसे पहला काम आपको स्नान ही करना होता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से ग्रहण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहता है। सूतक काल के दौरान भी हमें खाने पीने से बचना चाहिए। जब सूतक लग जाए तो आपको खाने पीने से बिल्कुल ही परहेज करना चाहिए। और अगर ग्रहण से पहले कुछ भोजन बच गया है तो ग्रहण खत्म होने के बाद आप उसका सेवन न करें। आप नया भोजन बनाकर उसका सेवन कर सकते हैं। अगर आप इस प्रकार के भोजन का सेवन करते हैं तो यह आपके शरीर में बीमारियां लाते हैं या फिर आपकी कुंडली में दुर्भाग्य को लेकर आते हैं। अब आप में से अधिकतर लोग बोलेंगे कि भाई जो खाना बच गया है तो फिर उसका हम करें क्या? तो आप एक काम कर सकते हैं, बचे हुए खाने को आप गौ माता को दे दीजिए। वहां पर जो भी पशु हैं आप उनको खिला सकते हैं। या फिर अगर आप स्वयं खाना चाहते हैं तो आपको तुलसी दल उसमें डालकर जरूर रखना होगा। ग्रहण के दौरान जिसमें तुलसी दल ना डला हो ऐसा खाना हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन मेरी सलाह है कि इस प्रकार के भोजन का आप सेवन ना ही करें तो अच्छा होगा, क्योंकि ये भोजन हमारे लिए विनाशकारी होते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण के दौरान घर से बाहर ना निकलें, किसी भी परिस्थिति में ग्रहण को ना देखें। ग्रहण की रोशनी आपके पेट में पल रहे शिशु के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में यह आपके आने वाले शिशु के लिए बहुत ही भयंकर साबित हो सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को अपने पास दूर्वा घास जरूर ही रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि दूर्वा घास रखने से ग्रहण का प्रभाव समाप्त हो जाता है। मैं सभी दर्शकों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं और बहनें आपकी जानकारी में हैं, उन्हें यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और उनसे कहिएगा कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखकर समझ लें कि यह जो ग्रहण है वह उनके ऊपर कितना भारी पड़ सकता है, और उससे बचने के लिए उन्हें इन नियमों का पालन कुछ देर के लिए यानी कि सूतक और ग्रहण के दौरान जरूर करना चाहिए, ताकि उनका होने वाला शिशु पूरी तरह स्वस्थ पैदा हो। और जो भी गर्भवती महिला इस वीडियो को देख रही हैं,
आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस दौरान दूर्वा घास अपने पास जरूर रखें। ऐसा माना जाता है कि दूर्वा घास रखने से ग्रहण का प्रभाव समाप्त हो जाता है और इस दौरान आपको सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कटाई या फिर चाकू छुरी का कोई भी काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल शांति से बैठकर भगवान का जाप करना चाहिए। किसी भी प्रकार का मानसिक या शारीरिक तनाव आपको इस दौरान नहीं लेना है। इस वीडियो में अब जानते हैं कि चंद्र ग्रहण में कुछ सरल उपाय कौन से हैं जो आप करके अपने जीवन में ग्रहों की दशा के कुप्रभाव से बच सकते हैं। तो चंद्र ग्रहण के दौरान पूजा, बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनिएगा दोस्तों। चंद्र ग्रहण के दौरान आपको पूजन तो नहीं करना है, लेकिन आप भगवान का ध्यान जरूर करते रहिएगा। किसी भी अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए, मंत्र जप कीजिए। चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ भी खाना पीना नहीं है और इस दौरान पूरे समय आपको जागकर मंत्रों का जाप करते रहना है। और जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए तो उसके तुरंत बाद आप स्नान करें। दान इस समय करना बहुत खास माना जाता है। मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के दिन गंगा नदी में स्नान करने के बाद अगर कोई व्यक्ति दान करता है तो वह बहुत ही शुभ होता है। अगर गंगा नदी ना हो तो ऐसे में ग्रहण से पहले नहाने के जल में आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, वह भी आपको गंगा जल स्नान के बराबर ही फल देगा। और अब जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे बचने के सरल उपाय कौन कौन से हैं। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह चंद्र ग्रहण अच्छा रहने वाला है। अचानक से आपको धन का लाभ हो सकता है। विशेष तौर पर कारोबार यानी व्यापार वर्ग के लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। बीमारियों से निजात मिलेगी और खुशियां मिलने वाली हैं। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण फंसा हुआ पैसा दिला सकता है। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, सेहत बेहतर होगी, निवेश शानदार रहेगा और अच्छा रिटर्न मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण काम भी इस दौरान बन सकता है। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को यह ग्रहण किसी बड़े मामले या विवाद में जीत दिला सकता है। दुश्मन परास्त होंगे, जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी और संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण धन और समृद्धि लेकर आएगा। नया घर या वाहन आप इस समय यानी ग्रहण के बाद खरीद सकते हैं। परिवार में सुख बढ़ेगा, माता पिता की सेहत में सुधार होगा। कामों में आ रही बाधाएं दूर होंगी, लेकिन रिश्तेदारों से थोड़ा संभल कर रहना होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी तरक्की पर किसी की बुरी नजर हो। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए यह चंद्र ग्रहण अचानक से बड़ी खुशखबरी ला सकता है। पढ़ाई लिखाई में अच्छा समय रहेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा और रुके हुए काम भी पूरे होंगे। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण मान सम्मान लेकर आएगा। नई नौकरी लग सकती है, प्रमोशन मिलने की संभावना है, व्यापार में तरक्की होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण बेहद शुभ रहने वाला है। धन की वर्षा होगी, घर परिवार में खुशियां आएंगी, भाग्य आपका साथ देगा, विदेश यात्रा के योग्य बन सकते हैं। जिन लोगों के विवाह में बाधाएं आ रही थीं, उन्हें विवाह का शुभ समाचार मिलेगा। तो दोस्तों, यह था 7 सितंबर 2025 को लगने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण। आपने देखा कि यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा और इसका असर हर व्यक्ति पर अलग अलग पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए यह बहुत ही शुभ रहने वाला है और कुछ को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप सूतक और ग्रहण काल के नियमों का पालन कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। बस आपको ध्यान रखना है, ग्रहण के समय भोजन न करें। तुलसी दल भोजन में डालकर ही रखें। ग्रहण काल में मंत्र जप और ध्यान करें। ग्रहण खत्म होते ही स्नान करके दान करें। याद रखिए, धार्मिक शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण का समय आध्यात्मिक साधना और पुण्य कमाने का सबसे बड़ा अवसर होता है। तो आप भी, और हाँ, हमारे चैनल भक्ति में शक्ति को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह की धार्मिक और ज्योतिषीय जानकारी
आपको समय समय पर मिलती रहे। जय श्री राम।